हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 0522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं पूजा वूजा करने के बाद, चाय पीने के बाद रेडी, मतलब बाल वाल खींच लिए। अब आपके सामने ऐसे सोई उठ के, मतलब पूजा करते तो बाल वाल खींच के ऐसे लपेटे, नहाया धोया, पूजा की, उसके बाद फ्री होके आराम से बाल वाल खींचती हूँ और रेडी हो गई। मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर देते, क्योंकि कल मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था। मेरी पब्लिक इंतज़ार करती है ना कि ब्लॉग क्यों नहीं आया, है ना, वेट करते कि नहीं करते। वैसे मैं शॉर्ट्स डाल देती हूँ, जिस दिन ब्लॉग नहीं डालती उस दिन एक दो शॉर्ट्स ज़रूर डाल देती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडिया जीत गई जीत गई जीत गई। और इस बार वर्ल्ड कप भी इंडिया ही जीतेगी, ये मैं कह रही हूँ। देखो यार, मैं मैच नहीं देखती, मुझे मैच के बारे में उतना पता भी नहीं, बट मेरे लिए ये ज़रूर मैटर करता है, इंडिया जीत गई, इंडिया जीत जानी चाहिए। तो इतने टाइम से मतलब बहुत मज़ा आया। मैं मतलब इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी तो सिर्फ ओ माय गॉड, इतनी खुशी हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती। अब मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड कप भी जीत जाए इंडिया, जो कि मैच 19 तारीख को है, संडे को। तो आई होप बहुत सारे मैच लवर होंगे, बहुत होंगे, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये मतलब मुझे इतना मैटर करता है कि इंडिया जीत गई, इंडिया जीत जानी चाहिए बस। तो और आप सबको आज 17 तारीख है ना, हाँ, आज से पूजा स्टार्ट हो गई है, छठ पूजा। तो अगर कोई मेरा बिहारी फ़ैन है, कोई सब्सक्राइबर देख रहा है, तो आप सबको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मैया आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, क्योंकि मुझे जितना पता है, मुझे उतना तो नहीं पता, बट इतना पता है कि छठ का व्रत करना बहुत कठिन है, बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन हमारे बिहार के लोग, यूपी बिहार के लोग छठ करते हैं और इतनी दिल से और सच्चे मन से दुआ करते हैं, तो छठी मैया उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। मैं बस इतना ही चाहूँगी। मुझे तो उतना नहीं पता उस बारे में, बट तब देखा है, रील्स से देखो, थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह में देखो तो पता चलता है कि हाँ ऐसे ऐसे पूजा होती है। और मैंने लुक किया था, आपको पसंद आया। आपने कहा सिंपल था, सिंपल थोड़ा लग रहा होगा सिंपल, बट कोशिश की हमने करने की। और अभी मैं जितना इंस्टा स्क्रॉल कर रही हूँ तो इंडिया और इसका मैच की रील्स और थोड़ा बिग बॉस की रील्स, मेरे जो मैं देखती हूँ ना इंस्टा पे, वो ही आता है ज़्यादातर। और छठ पूजा की रील्स, सारे छोटे 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 बच्चे छठ पूजा का पूरा कर रहे हैं प्रॉपर। अच्छा लगता है देखने में। और मेरे लिए नेगेटिव, सोना डे सोना डे हमारे सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े लोग हमारे सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारे जैसे थोड़े छोटे क्रिएटर कुछ कर देते ना, तो उसको नेगेटिव, शर्म आनी चाहिए, ये है वो। आ गई मुझे शर्म नहीं आती। मेरा काम है, मैं क्रिएटर हूँ, वीडियो क्रिएटर हूँ, मैं हर चीज़ करूँगी, उसमें मुझे शर्म किस बात की? मुझे कभी शर्म नहीं आती। अगर आपको शर्म आती है तो आप मत देखो वीडियो, आप स्क्रॉल करो, हटाओ, ब्लॉक करो, कुछ करो, मत देखो। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको शर्म आ रही तो मत देखो। तो सुबह सुबह ज्ञान देना चाहती नहीं थी, बट मैंने एक दो कमेंट्स पढ़े तो मैंने सोचा उसका जवाब मैं यहीं दूंगी। सो गाइज़, अब मैं वीडियो शूट करने जाऊंगी। और अब बहुत टाइम से दिवाली, ये वो इतने सारे फेस्टिवल हुए, तो सब ट्रेडिशनल 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 पहन के अब मैं बोर हो गई। अब मैं वेस्टर्न पहनूंगी। तो मैं जल्दी शूट पे जाने वाली हूँ, तो अच्छा सा कोई लुक क्रिएट करूँगी, मतलब शॉर्ट ड्रेस में आएंगी अगला वीडियो जब भी आएंगी। तो आप रेडी रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी से कह रही हूँ, जल्दी से मेरे 5K सब्सक्राइबर कर दो। सेलिब्रेशंस करते हैं, और कुछ समथिंग न्यू अगर करूँगी तो भी आपको ब्लॉग में पता चलेगा। चलिए गाइस, दिवाली तो हो गई, अब बोरिंग भी लग रहा है थोड़ा। थोड़ा घर समेटते हैं, रंगोली बनी है हमारे यहाँ जहाँ पूजा हुई थी पीछे कमरे में, वो समेटते हैं, कवर वगैरह चेंज करते हैं, सब पूरा घर समेटते हैं फिर से, पहले बिछाओ फिर हटाओ। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। नाश्ता तैयार है, पराठा, भिंडी और ये साग है और चाय। साग मुझे कड़वा लगता है, बट मैंने ट्राई करने के लिए थोड़ा सा लिया है। तो गाइस चलिए नाश्ता करते हैं। आज तो 12 बजने वाला, काफ़ी लेट हो गया नाश्ता करने में। फिर आपको मिलते हैं, आप भी नाश्ता कर सकते हैं आपके क्योंकि मुझे तो भाई 12 बजने वाला, बहुत तेज़ भूख लगी है। मिलते हैं नाश्ते के बाद। निकल लिया, फिर मैंने देखी टीवी। अब मैं जा रही हूँ, कपड़े रखे हैं मम्मी के लिए, फैला दूँ, बाथरूम से निकाल के रखी। भाई जीने चढ़ के हम कभी कपड़े वपड़े, 2-4 कपड़े अपने नहाए बस फैला लेते हैं। और यहाँ छत का सब फैला हुआ है। खाना भी मैंने चढ़ा दिया। आज मैं अरहर की दाल और चावल बना रही हूँ, सिंपल प्लेन दाल, जीरा लहसुन से छौंक दूँगी। तो जीरा नहीं डालूँगी, लहसुन से ही छौंकूँगी, खाली मिर्च डाल के। तो गाइस चलिए कपड़े फैलाते हैं,
फिर आपको मिलते हैं। दाल की आवाज़ आ रही, मतलब सीटी की आवाज़ आ रही, मुझे लग रहा है मुझे नीचे जाना चाहिए 2 मिनट में। तो गाइज़ देखो गाइज़, मैं खाना बना रही हूँ, खाना बना लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी इसने नाश्ता किया था, अब तुरंत खाना खाने जाएगी, ऐसा नहीं है। व्लॉग वो 12 बजे बजने वाला था तब नाश्ता किया था, अब 2-2:30 बज रहा है, खाना बना रही हूँ क्योंकि खाना बनाना है। 2-3 बजे तक तो खाना बन ही जाएगा, फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो उससे पहले मैंने आपका कमेंट पढ़ा, जो भी मैंने पहले व्लॉग डाला था कि ऐसे नहीं लिखते, किसी की मौत हो गई तो मौत वो छिपकली की हुई थी। तो मैंने कहा कुछ क्या समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूँ, तो वैसे करके लिख दिया। फिर वो छिपकली मम्मी ने छुड़ाई और पता नहीं कहाँ फेंक दी। हम लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, हालांकि वो छिपकली मर चुकी थी लेकिन ख़राब बहुत लग रही थी, गंदी लग रही थी, ड्राउनी भी लग रही थी, तो मम्मी ने हटा दी। और गाइस आप कितनी बार मैं एक बात बता चुकी, थक गई हूँ मैं बताते बताते। अच्छा नहीं लगता बार बार वही सवाल पूछते हो, जानते भी हो आप लोग फिर भी वही सवाल करते हो कि आपके दादा दादी नहीं आते, आपके कज़न्स नहीं आते हैं। दादा दादी मेरे हैं नहीं, है ही नहीं, ठीक है, ऊपर है तो ऊपर से देखते होंगे, ऊपर से आशीर्वाद देते होंगे। नाना नानी मेरे हैं नहीं और मामा भी मेरे हैं नहीं, जो एक हैं तो उनसे हमारा ज़्यादा है नहीं। तो कज़न्स वगैरह हमारी इतनी, मतलब हम ना, एक मैं तो कभी नहीं जाती, मैं तो जाती ही नहीं। तो बस इतना समझ लो कि नहीं है यार, मतलब हमारा नहीं इतना बनता, तो वो नहीं आते जाते। जो भी कज़न्स, मामा मामी के लड़के लड़कियों की बात कर रहे होंगे वही कज़न्स होते हैं। और चाचा चाची भी हैं नहीं मेरे, बुआ फूफा हैं नहीं, कोई नहीं है। ऑल टोटली हम 4 लोग हैं, तो हम 4 ही आपको तीज त्यौहार, जैसे भी मम्मी भी काम पे चली जाती तो हम दोनों अकेले बसते, आर्यन और मैं, तो कहाँ से कज़न्स दिखेंगे, कोई नहीं है हमारा। हम हैं, आप लोग मेरे बुआ चाचा चाची मामा मामी सब पूरी फैमिली हो मेरी, ठीक है। तो इसको नेगेटिव वे में मत लेना गाइस, जो सच है वो सच है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि भाई मैं दुनिया में अकेली हूँ, मैं हूँ, मेरी मम्मी मेरे दोनों भाई और ईश्वर, बस वही है हमारा सब कुछ। पापा के बारे में भी आपको बता चुके, फिर भी अगेन इंस्टाग्राम पे सवाल आते। फिलहाल यहाँ पे किसी ने पूछा कि आपके दादा दादी नहीं है, मेरे दादा दादी नहीं है यार, होते तो दिखते, नहीं है तो कहाँ से लाऊं यार, ऊपर से तो नहीं ला सकती ना, हमारे मन में है। तो चलिए गाइस खाना बनाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। सो गाइस खाना बन चुका है, 3:30 बज गया है, चलिए खाना खाते हैं। अकेले खाएंगे खाना। अक्सर अकेले ही खाना पड़ता है जब मम्मी नहीं होती। मम्मी हैं, मतलब घर पे हैं आजकल, वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। फिर काम वाम करने के बाद हमारी बाइक की सर्विस करवानी थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी। समय समय पे आप अगर कोई चीज़ यूज़ करोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, तो सही करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम आगे आ सकती है। तो बस बाइक सर्विस करवाने के लिए गए हैं आयुष और मम्मी। तो अब पता नहीं कब आएंगे, क्योंकि अब हमारी बाइक 1-1.5 घंटा हो गया गए हुए उनको। अब उन्होंने सर्विस करनी स्टार्ट की है, तो कब सर्विस करके भेजेंगे भगवान जाने। तो साथ में मतलब सामने बैठ के ही करवा लो काम, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अब देखो कब आते हैं, तब वो लोग खाना खाएंगे। मुझे तो लग रहा है 4, 4:30, 5 बज जाएगा उनको आने में, 3:30 तो बज ही रहा है। तो चलिए गाइस खाना खाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। आज काफ़ी लेट खाना खाया, क्योंकि जब नाश्ता ही देर में करो तो भूख ही नहीं लग रही थी। और मैं देख रही थी रील्स, थोड़ी कपल रील्स देख रही थी, तो फिर मैं बोर हो गई। अरे यार, जिसका खुद का कोई कपल ना हो उसको कपल रील्स देखने का कोई हक नहीं है। तो बस मैं फिर अब मुझे लगा कि भूख लग रही है, चलो खाना खाया जाए, चलो आपको भी खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ। ओके, मैंने बनाया था दाल चावल जो मैं बता रही थी। और आज मैंने लहसुन और मिर्चे से दाल छौंकी, जीरा नहीं डाला, हींग डाला था बस, क्योंकि मम्मी ने मुझे कहा हर चीज़ में जीरा नहीं डाला जाता, फिर मैंने डालना ही बंद कर दिया। तो चलिए गाइस खाना खाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए अगर आपको खाना है। फ़िलहाल आप लोग खाना खा चुके होंगे जल्दी, और चलिए मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। और ये सामने से एक आ रहा है भूत, और देखो कितना अंधेरा हो जाता है मेरे घर में 5 बजे ही। चलिए गाइस अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने, क्योंकि देखो 5 बज चुका है। मैंने कहा था कि मम्मी नहीं आएंगी और मम्मी नहीं आई। बर्तन पड़े हुए हैं थोड़े से, चलिए धुलते हैं इनको, थोड़ा सा किचन साफ़ करते हैं, फिर चाय वाय बनाएंगे हम, और इस मोबाइल को भी चार्जिंग पे लगा देते हैं तब तक। चलिए गाइस सफाई करते हैं, जीवन में यही काम है, खाओ पियो बर्तन धुलो और जो भी काम करो। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आ चुकी हैं 5:30, हमने कहा था बच जाएगा, और मम्मी खाना खाते हुए,
और चाय भी पीते हुए। मम्मी चाय खाना सब एक साथ नहीं खाएंगे क्योंकि मम्मी और मम्मी बहुत तेज भूखी है, कह रही है बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए सबसे पहले खाना दो। खा ली और वो बतासे खाएगा। देखो सब अकेले खा रहा, हम लोगों को देता भी नहीं है। ये लड़का सही है एकदम, ये हमेशा यही करता है हमारे साथ। खाना बन चुका है, आलू की सब्जी और रोटी। और आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस कढ़ाई में खाना डाल के खाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ है। तो मैंने सोचा है कि इसी में थोड़ा सा अपना चावल मिक्स करके ये सारा कवर अप कर लूँगी। वैसे तो कढ़ाई में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो कढ़ाई में खाना खाता है, ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं क्या सुना। आप लोग बताना क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ये सब खाना रखा हुआ, बाकी खाने वाले पता नहीं कब खाएंगे। फ़िलहाल तो हम खाने जा रहे हैं, मुझे लगी भूख। आपको भी तो खाना है तो आप आ सकते हैं। मिलते हैं खाना खाने के बाद। टीवी की आवाज़ इतनी तेज़ है कि क्या ही बताएं भगवान। सो गाइस, हमारा खाना पीना हो गया और ठंड बहुत बढ़ गई है। मतलब लखनऊ में सुबह शाम ठंड हो रही है, वैसे दोपहर में नहीं लग रही, गर्मी ही लगती है। आप छत पे नहीं बैठ सकते। सो गाइज़, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, आज से केदारनाथ के कपाट बंद हो गए 6 महीने के लिए। बद्रीनाथ के भी कपाट बंद हो गए, क्योंकि ठंड शायद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 6 महीने के लिए बंद ही हो जाते हैं। तो अब 6 महीने बाद खुलेंगे 10 मई को। तो जो जाना चाहते हैं अगले साल के लिए वो प्लान कर ले अभी से, क्योंकि अभी से ही सारी चीज़ें होंगी जहाँ तक मुझे लगता है। बट आज मैं रील्स देख रही हूँ स्क्रॉल करके, तो वही आ रहा है कि बद्रीनाथ के कपाट भी बंद हो गए। केदारनाथ की आज संध्या आरती दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। पूरा ऐसे मतलब सील कर देते हैं बाबा को, एकदम बंद कर देते हैं। और बर्फ़, इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, एकदम ऐसा लग रहा है स्नोफॉल। और बहुत ज़्यादा सन्नाटा लग रहा है। जहाँ भक्तों की भीड़ होती थी वहाँ इतना सन्नाटा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल अकेले बंद कर दिया उनको। बट कोई नहीं, अब इतनी ठंड में भक्तों को नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते ना, तो 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। सो गाइस, जिसको जिसको केदारनाथ अगले साल जाना है वो प्लानिंग कर लो अभी से। केदारनाथ, बद्रीनाथ, मैंने देखा कि मतलब कितना अच्छा लगता है वो, सपना, ड्रीम। सो गाइस, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। और मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।